डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मणिकांत ऑल इन वन रिसर्च पॉइंट। एक बार फिर से आप सबों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। मैं हूं मणिकांत मणि। इस वीडियो में मैं आपको गुना फास्ट कैसे करें इसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। इसमें क्रमशः 50 नियम दिए जा रहे हैं। आप उसका क्रमशः अध्ययन करें। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो आरंभ करते हैं। गुना फास्ट कैसे करें, परिचय लिख दिया गया है। किसी भी विषय वस्तु में पूर्णता हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि हम उस विषय वस्तु को उसके केंद्र से समझें। परिधि पर से कार्य करने पर हम कभी भी उसे पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं। जैसे गुना वास्तव में क्या है, गुना करने के मूल सिद्धांत क्या हैं और इसे हम किन किन तरीकों से सरल रूप में शीघ्रता से हल कर सकते हैं, इसे जानने का प्रयास करना चाहिए। अतः गुना का गुण धर्म और इसके सिद्धांत को जानें। जैसे गुना क्या है, अब तक आपने देखा पीछे कि गुना समान संख्या के जोड़ के योगफल को शीघ्र प्राप्त करने की एक विधि है। कहने का मतलब यह है कि एक ही कार्य करने के दो रास्ते हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें इन संख्याओं को जोड़ना है और जोड़कर इसका मान ज्ञात करना है। तो इसे जोड़कर इसका मान ज्ञात करने के लिए दो रास्ते निर्धारित किए गए हैं। पहला जोड़ के माध्यम से कि इसे हम कुछ इस तरह से भी जोड़ के माध्यम से मान ज्ञात कर सकते हैं, और यदि इस माध्यम से नहीं कार्य करेंगे तो फिर हम इस माध्यम से गुना के माध्यम से इस संख्या को लिखकर इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यह जो संख्याओं का जोड़ दिया गया है, इसको हमने ऐसे भी जान सकते हैं और ऐसे भी जान सकते हैं। इस दोनों में फ़र्क इतना ही है कि यह कार्य करने का इसमें परिणाम स्लो है, परिणाम देर से प्राप्त होता है, और इसमें परिणाम शीघ्र प्राप्त हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे यह जोड़ है तो यह भी जोड़ ही है। 2 + 3 + 4 + 1 = 10। तो इस जोड़ से गुना का जन्म नहीं हुआ है। इसमें ध्यान देने की बात है कि इस जोड़ से गुना का जन्म हो जाता है, लेकिन यह जोड़ गुना में परिवर्तित नहीं हो पाता है। इसका कारण यह है कि ये जो जोड़ है ये समान संख्याओं का जोड़ है और ये असमान संख्याओं का जोड़ है। तो मात्र समान संख्याओं के जोड़ से ही गुना का जन्म होता है और असमान संख्याओं के जोड़ से गुना का जन्म नहीं होता है। ऊपर के उदाहरणों का यह निष्कर्ष हुआ कि जैसे यहाँ ये संख्या जोड़ने के लिए दिया गया है, तो ये सभी जो संख्याएं हैं ये समान संख्याओं का जोड़ है, और इसमें दो संख्या की जो जोड़ है इस जोड़ की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। तो जोड़ के ऐसे व्यवस्थित रूप को हम गुना के माध्यम से लिख सकते हैं, जिससे 2 × 5
बराबर 10 हुआ। तो इसमें ये 2 गुना 5 यह कह रहा है कि 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से जो सिद्धांत प्रतिपादित हो रहा है उसमें ये सभी समान संख्याओं के जोड़ हैं और समान संख्याओं की जोड़ की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। तो ये समान संख्याओं का जोड़ आगे जाकर जोड़ की बार बार पुनरावृत्ति कराता है और फिर यह गुना में चेंज हो जाता है और यह गुना जो है लास्टली इसके अंदर पहाड़ा पढ़ने का कार्य घटित होता है, जैसे 2 को 5 बार पढ़ना। अब आप नीचे के उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे 3 गुना 4 है तो यह क्या कहना चाह रहा है। 3 गुना 4 का यह मतलब हुआ कि 3 की संख्याओं को 4 बार रख करके जोड़कर उसका मान ज्ञात करना। तो इस तरह से 3 गुना 4 में 3 जोड़ 3 3 3 इक्वल टू 12 हुआ, या नहीं तो फिर कुछ इस तरह से भी। यहाँ तो हमने 3 को 4 बार लिया और यहाँ 3 को 4 बार नहीं लिख करके 4 को ही 3 बार लिखेंगे इस तरह से, तो इसका कुल योग 12 हो रहा है। तो निष्कर्ष यह हुआ कि समान संख्या के जोड़ की पुनरावृत्ति का कुल योग ही गुना होता है। आगे 5 नंबर पर यह दिखाया गया है कि गुना को मनगणित रूप से करना चाहिए, तो इससे गुना करने का जो तरीका है वो फास्ट हो जाता है। वो कैसे? तो लिखा हुआ है कि गुना को लिखित या पहाड़ा याद करके नहीं बनाना चाहिए, करना चाहिए। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से मनगणित करना चाहिए। जैसे कि 13 गुना 5 है तो इसे इसका मान पहाड़ा से भी ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि 13 का पहाड़ा जानते हैं तो 13 पच्चीस 65 लिख देंगे, या पहाड़ा नहीं जानते हैं तो फिर लिख कर गुना कर लेंगे, जैसे 13 गुना 5। तो इस तरह से बारी बारी से गुना करने पर 65 प्राप्त होता है। तो इसमें यह कहा गया है कि पहाड़ा से या लिखकर मल्टीप्लिकेशंस ज्ञात नहीं करना चाहिए। यदि गुना में फास्ट होना चाहते हो तो फिर इसे मनगणित रूप से ही करना चाहिए। अब जैसे कि 13 गुना 5 है तो 13 5 ये सब क्रियाएं मन के अंदर ही जानी जाएगी। 13 को 2 भागों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 10 और 3। तो इस तरह से 10 का गुना 5 से और फिर 3 का 5 से, तो फिर सिंप्लीफिकेशन करने पर ये 50 प्राप्त होगा और 3 पच्चे 15 और फिर ऐड करने से, तो ऐड करने का भी एक रास्ता दे दिया गया है। यदि 50 15 को जोड़ने में नहीं बन रहा हो तो 15 को 2 भाग में तोड़ लेंगे, ये 10 हुआ और ये 5। तो इस तरह से ये सीधा जोड़ हो जाएगा, जैसे 50 10 60 और 5 65। नेक्स्ट लिखा हुआ है बाय कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ की मदद से क्रम विनिमय नियम संख्या के क्रम को बदलकर, जैसे कि 2 संख्या का गुना हम संख्या के क्रम को बदलकर भी करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन अर्थात फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि 3 गुना 5 है तो 3 के पहाड़ा को 5 बार पढ़ें
या 5 के पहाड़ा को ही 3 बार पढ़ें, अर्थात 3 गुना 5 करें या 5 गुना 3, तो मान एक जैसा ही प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। तो इसके मदद से कैसे संख्याओं का कैलकुलेटिंग करेंगे, जैसे कि 2 गुना 3 गुना 5 है, तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है, जैसे 2 तिया 6, 6 पंचे 30, परंतु एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से जैसे कि ये 2 और 3 है तो इसे एक साथ ले लेंगे और ब्रैकेट में देकर ये 5 है। अब सिंपलीफाई करेंगे, 2 तिया 6 है और फिर ये 5 और दोनों बराबर इंटू करने से जो मल्टीप्लाई है 30 बनाता है। तो इसमें 2 और 3 को एक साथ लिया गया और दूसरी तरफ इसमें 2 को बाहर ही छोड़ देंगे और 3 5 को अंदर ले लेंगे एक साथ, तो ये फिर 2 हुआ और ये मिलाकर 15 और इस तरह से 2 गुना 15 इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो इस तरह से एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से हम किसी संख्या का गुना कर सकते हैं। तो ये सब ऐसे कुछ पद्धति हैं, सिद्धांत हैं जो हमारे गुना को फास्ट बनाने का कार्य करता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि जो मल्टीप्लिकेंड है या मल्टीप्लायर है उस संख्या को बांटकर एक दूसरे से गुना करना ही गुना का वितरण नियम कहलाता है। जैसे कि 13 गुना 5 है तो इसमें यह गुण है और ये गुणक है, तो गुण को तोड़ लिया जाएगा। गुणक को भी तोड़ सकते हैं, यहाँ गुण को तोड़ा गया है। 13 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10 + 3 में 1 बराबर 10 हुआ और ये 3 13, और इस तरह से 10 का गुना 5 से और 3 का गुना बारी बारी से करेंगे 5 से, तो फिर सिंप्लीफाई करने से तो ये जो संक्रिया में 65 निकलता है। नेक्स्ट है कि गुना को हमेशा शून्य वाली संख्या से ही गुना करना चाहिए। कहने का मतलब यह है जैसे कि 2 गुना 7 गुना 100 लिखा हुआ है, तो इसमें 2 को 7 से गुना नहीं करके जो शून्य वाली संख्या है तो फिर 100 को 7 से गुना करेंगे तो 700 होगा और फिर गुना 2 से करेंगे तो फिर ये शीघ्र ही मान प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर पे कि गुना में सुविधा के अनुसार या तो गुण या गुणक को तोड़कर खंडित करके गुना करना चाहिए। जैसे 13 गुना 5 में आपने ऊपर देखा कि ये जो गुण है 10 3 को तोड़ा गया है और तोड़कर गुना अगर इस तरह से करेंगे तो 65 प्राप्त होगा, या नहीं तो दूसरे तरफ 13 गुना 5 में गुण को नहीं तोड़ करके यदि गुणक को तोड़ा जाएगा तो 2 जोड़ 3 2 भाग में बंट रहा है, तो 13 का गुना 2 से 13 का गुना 3 से ज्ञात करेंगे। 13 2 13 3, तो इस तरह से ये दोनों 26 और ये मिलकर 39 हुए। तो इस तरह से 26 39 का कुल योग 65 बनता है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं नंबर 7 पर कि 0 वाली संख्या से गुना आसान होता है, अर्थात शून्येतर संख्या को शून्येतर संख्या से गुना कर उतना 0 रखें। इसमें कहने का यह मतलब है जैसे कि 2 गुना 300 है तो इसमें जो शून्येतर संख्या है जैसे 2 और 3, तो पहले इसका गुना कर लेंगे। 3 गुना 2 बराबर 6 आएगा और फिर जितना शून्य है उतने शून्य को रख देंगे। तो इस तरह से यह 2 गुना 300 इक्वल टू 600 हो जाता है।
अब जैसे कि 1000 गुना 4 है, तो डायरेक्ट भी हम समझते हैं, हम लोग आंसर दे सकते हैं कि ये 4000 हुआ। लेकिन सवाल यहाँ आंसर का नहीं है, इसके अंदर जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है उसे जानने का है। और उन सिद्धांतों को यदि हम समझ लेते हैं तो इसके आधार पर बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुना प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें 1 और 4 है, तो 4 एकम 4 का गुना 1 से कर लेंगे तो 4 होगा, और 3 0 है तो यहाँ रख देंगे। नंबर 8 पर है कि किसी जीरो के साथ किसी संख्या के गुना करने पर उसका मान शून्य ही प्राप्त होता है। तो अब जैसे ही 2 गुना 3 4 5 और फिर इसमें शून्य है, तो ये सारा गुना का गुणनफल व्यर्थ चला गया। लास्टली शून्य लगे रहने के कारण सारा इनवैलिड हो जाता है और लास्टली शून्य ही प्राप्त होता है। आप यहाँ देख सकते हैं शून्य का गुना शून्य से, तो फिर शून्य ही प्राप्त हुआ। तो इस तरह से नंबर 9 पर है कि संख्या का शून्य वाली संख्या बनाकर, यानी नज़दीक वाली संख्या। तो मैं अपनी बातों को स्पष्ट कर रहा हूँ। जैसे 18 गुना 6 है, अब तो 18 को शून्य वाली संख्या पर ले जाएंगे, उसमें जो नज़दीक की संख्या है। जैसे 18 के नज़दीक 20 है, तो 18 में 2 जोड़कर हमने 20 प्राप्त कर लिया, तो ये शून्य वाली संख्या नज़दीक की संख्या है। अब इस 20 का गुना इस 6 से करेंगे, तो 20 गुना 6 120 हुआ। उसके बाद जितने संख्या को हमने जोड़ा था 2, तो 2 का गुना 6 से करके 12 मान प्राप्त हुआ, और 120 से ये 12 को घटा लेंगे, तो इस तरह से 108 प्राप्त हो जाता है। नंबर 10 पर क्रम विनिमय के आधार पर क्रम को बदलकर, जैसे इसमें एक तर्क है, जैसे 2 गुना 25 है, तो यहाँ 2 की संख्या को 25 बार पढ़ना लंबा पड़ जाता है। तो इस स्थिति में 25 को ही हम 2 बार पढ़कर आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात 2 गुना 25 करें या 25 गुना 2, क्रम को बदलकर विनिमय कर। तो कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी तरह गुना करेंगे तो उसमें एक ही बात होगी। यहाँ भी लिखा हुआ है कि संख्या का क्रम बदलकर संख्या का मान नहीं बदलता। जैसे 2 4 5 सबों को आपस में गुना करना है, तो इसे हम 2 4 5 या 2 4 5 या 2 4 5 किसी भी तरह लिखेंगे इसके क्रम को बदलकर, तो उससे कोई फर्क गुना में नहीं पड़ता है, सबों का मान एक ही होता है। नंबर 12 पर गुण या गुणक की संख्या को एक तरफ 5 पर तोड़ लें, परंतु यदि संख्या किसी तरफ 10 से ऊपर हो तो उसे 10 20 30 इस आधार पर रखें, जीरो वाली संख्या पर। जैसे आप इसमें देखिए, इसमें 9 गुना 3 है और 13 गुना 7 है। तो 9 गुना 3 में यह जो 9 है यह 10 से नीचे है, तो जब यह 10 से नीचे रहेगा तो इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके एक तरफ 5 आना चाहिए और दूसरी तरफ जो संख्या आए। परंतु जब यहाँ 9 से ज़्यादा रहे, जैसे 13 है,
तो 13 को जब हम तोड़ेंगे तो इसके एक तरफ 10 आना ज़रूरी है और दूसरे तरफ जो इसके प्लस की संख्या है जैसे 3। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो गुण की संख्या है यदि वो 10 से नीचे है तो उसमें एक तरफ 5 आना ज़रूरी है, और यदि 10 से ऊपर है 20 के अंदर तो उसके अंदर एक तरफ 10 आना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम गुना कर सकते हैं। अब जैसे 9 दो भागों में टूट गया, 5 4 में, तो 5 का गुना 3 से, 4 का 3 से, 5 3 और 4 3, और ये फाइनल करने पर 27 प्राप्त हो रहा है। इस तरह से 9 तिया 27। अब जैसे कि 13 गुना 7, 13 सत्ते कितना हुआ, तो फिर 10 का गुना 7 से, 3 7, 10 7 3 7, तो 10 सत्ते 70 और 3 सत्ते 21, और एक जोड़ने पर यदि दिक्कत हो रहा हो तो 20 को भी 2 भाग में बांट लेंगे, तो ये 2 बराबर 20 और 1 यानी 70 और 20 90, इस तरह से जोड़ लेंगे। 70 20 90 जोड़ 1 91। अब आप 13 नंबर पर देखिए कि संख्या का गुना जोड़ के आधार पर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 5 गुना 4 बराबर, 5 को 4 बार रखेंगे, 1 2 3 4, तो फिर कुल योगफल 20 हो जाएगा। क्योंकि 5 गुना 4 का मतलब ही होता है कि 5 के संख्या को 4 बार रखकर आपस में प्लस कर लेना। अब नंबर 14 पर यह कहा जा रहा है कि किसी भी संख्या का गुना हम हॉरिजॉन्टल वे में क्षैतिज रूप से कर सकते हैं या नहीं तो वर्टिकल वे में। यहाँ 15 गुना 4 को हॉरिजॉन्टल वे में रखकर मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ 15 4 को वर्टिकल वे में रखा गया है। वर्टिकल वे ये ऊपर नीचे हुआ, और ये इस तरह से। तो इसमें जैसे 15 गुना 4 है तो 4 इकाई का स्थान पर है, और ये इकाई और दहाई का स्थान पर है, तो 4 का गुना 5 से करेंगे तो ये 0 प्राप्त होगा 20 का, और हासिल 2 बच रहा है। फिर 4 का गुना 1 से करेंगे 4, और वो हासिल 2 जोड़ देना है। नंबर 16 पर है, किसी संख्या का हम प्लेस वैल्यू के आधार पर भी उसका मान ज्ञात करके गुना कर सकते हैं। जैसे कि 125 गुना 5 है, तो ये 0 1 10 और ये 100 के स्थान पर है, तो 5 सबों का मान ज्ञात करेंगे। जैसे 1 100 के स्थान पर है तो 1 गुना 100, और फिर जिस संख्या से गुना करना है उसको इस तरफ लिख देंगे। तो 1 गुना 100 गुना 5 बराबर 500 हुआ। फिर 2 है, दहाई का स्थान पर है, तो 2 गुना 10, और फिर ये 5, तो 10 20 हुआ, 10 दूना 20 25 100 हुआ। और फिर 5 इकाई का स्थान पर है, तो 5 गुना 1, और फिर चूँकि 5 से गुना करना है तो फिर 5 रखेंगे तो 25 हुआ। तो इस तरह से इसको जोड़ने पर 625 प्राप्त होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ यह वीडियो समाप्त होता है।